साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राहुल, देखिए कल यहाँ पर दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है और आज यहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, तो बड़ा झटका यहाँ कहीं ना कहीं आम जनता को लगती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से दूध के दाम पहले बढ़े, उसके बाद में सोने चांदी के दामों में इजाफा हुआ और अब पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा हुआ है, उससे निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं उनकी जेब पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। उनके जो जनजीवन है वो अब इसकी मार से जो महंगाई बढ़ रही है उसका असर देखने को मिलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के आज सुबह लगभग 6 बजे जो सरकार के द्वारा जो रेटों में इजाफा किया गया है 3-3 रुपए का, उसके बाद में पेट्रोल पंप पर जो भीड़ की भी हम बात करें तो थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को तो यह पता ही नहीं होगा कि पेट्रोल डीजल के दामों में सरकार के द्वारा इजाफा कर दिया गया है। वो अभी जब उठकर अपनी दिनचर्या को शुरू करेंगे, जब उनको यह सुबह की न्यूज पता चलेगी, तब उनको एक बड़ा झटका जरूर देखने को लगेगा कि किस प्रकार से 3-3 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़े गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पहले पुराने जो दाम थे, वो दामों के बाद में अब जो नए दाम है वो यहाँ पर अंकित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो पेट्रोल का दाम है वो 109 रुपए 62 पैसे हो गया है और जो डीजल का दाम है वो 94 रुपए 82 पैसे हो गया है। ये दामों का इजाफा 3-3 रुपए का जो सरकार के द्वारा जो बढ़ाए गए हैं उसके बाद में ये अंकित है ये कीमत। मैं आपको यहाँ पर एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से भी बात कराने की प्रयास करूंगा। ये जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, क्या लगता है इससे कुछ भीड़ भाड़ में अंतर है? अभी तो लोग आ रहे हैं कि वो रेट देख के कुछ लोग पूछ के चले जा रहे हैं कितना पैसा बढ़ा है। कल भी आपने देखा होगा तो कल भी यहाँ पर भीड़ थी और लोगों के द्वारा कई लाइन लगाकर पेट्रोल डीजल डलाने के लिए खड़े हुए, तो कहीं पर उनको आशंका थी कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है पेट्रोल डीजल में बचत करें, उसके बाद में लोगों को लग रहा था कि दामों में इजाफा होगा। तो ऐसा कुछ देखने को मिला सर? हाँ, सब लोग अपनी गाड़ी खुल करा के जा रहे थे। अरे कहाँ लोग तो आपने देखा कि जैसे पेट्रोल पंप कर्मचारी के द्वारा बताया गया है कि हाँ, पेट्रोल पंप डीजल के जब दामों को लोगों ने आशंका जताई कि हाँ अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, तो उनके द्वारा पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर अपनी जो वाहन है उनकी टंकियां फुल कराई गई, जिससे उन्हें लग रहा है कि कुछ दिन तो हमारे पास ये कम दाम का डीजल और पेट्रोल हमारी गाड़ियों में टंकी। भाई साहब, क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, किस प्रकार देखते हैं? देखिए अभी कुछ लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी और भी बात कराने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से सर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। आप पेट्रोल वाला वाहन यूज करते हैं, क्या लगता है क्या असर पड़ेगा आपकी जेब पर? बैटरी वाली खरीदेंगे तो बैटरी वाली की तरफ जाएंगे? बैटरी वाली खरीदेंगे। अगर पेट्रोल महंगा होता जाएगा तो बैटरी वाली खरीदेंगे। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो इसी को रखेंगे? तो इसी को रखेंगे, बेचेंगे कहाँ रखेंगे? ये लोगों के अपने अपने रुझान है, लोगों की अपनी अपनी बात है। ये आप भी ऑफिस जा रहे हैं, आपको ये जो पेट्रोल के दाम बढ़े इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपकी जेब पर? सस्ता ही पड़ रहा है भाई, है ना। पेट्रोल क्या सही चीज तो महंगी है। देखिए लोगों का लगातार यही कहना है कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस प्रकार। सर क्या लगता है, क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में जैसी त्रस्ती है, मुझे लगता है कि कुछ एक दिन तो सबको सहना पड़ेगा ये। और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आपको सबको इम्पेक्ट करेगा, लेकिन यही है कि किसी तरीके से मैनेज करना है। ये दुनिया की त्रासदी है और हम मतलब ऑब्वियस सी बात है इम्पेक्ट करेगा हम पे, लेकिन थोड़े बहुत हम लोग उसके लिए तैयार करेंगे अपने आप को कम से कम यूटिलाइज करें। प्रधानमंत्री ने अपील की कि अपने डीजल पेट्रोल में बचत करें, कम से कम उपयोग करें, इस अपील को किस प्रकार देखें? मुझे यही लगता है कि बचत करना चाहिए और हर का गार्जियन यही चीज समझाता है कि मतलब हमें क्या भविष्य के लिए करना है, और प्रधानमंत्री एक गार्जियन की हैसियत से समझाए और जरूर हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। ये पूरा दुनिया के लिए त्रासदी है, क्योंकि ये हम लोगों की वजह से नहीं है, किसी दूसरे का इम्पेक्ट है। यही है ग्लोबलाइजेशन। दुनिया में जो भी होगा उसका इम्पेक्ट आप पे हम पे पड़ना है और हमें इसके लिए तैयार रखने की जरूरत है। जी दादा, आपने भी अभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया है, किस प्रकार देख रहे हैं ये बढ़ते दामों को? गलत तरीका है। तुम दाम भी बढ़ाते एक तरफ तो तुम करते जा रहे हो कि ये कम से कम करें, कम कंज्यूम करो, तो दाम बढ़ा के ये कौन सा गलत पॉलिसी गलत है ये? तो आपकी तरफ से क्या करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल राहुल, यानी कि देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पे निकलकर सामने आ रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और उनका कहना है कि ये वैश्विक त्रासदी है, हमारी तरफ से भारत की ओर से नहीं लाई गई, लेकिन इस पर यदि असर पड़ रहा है तो हमें मिलजुल कर काम करने की जरूरत होगी। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं नाराज हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे दूध के दामों में इजाफा होना, उसके बाद पेट्रोल का बढ़ना, सोने चांदी की कीमत के भाव ऐसे ही लगातार आसमान छूते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के साथ।